2025 बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूरे पूरे नंबर लेने हैं सारी किताबों में तो क्या करना पड़ेगा, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको तफसील से समझाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और जो ठीक नहीं है वो 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें, बाकी भी पढ़ लें, मजीद बेहतर हो जाएंगे और नमाजों को पूरी रखें। और साथ ही साथ आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम हमें बताएं, हमारे 9th क्लास में 60 मार्क्स थे, किसी भी सब्जेक्ट स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 मार्क्स हैं, हमने इतनी मेहनत भी की थी लेकिन इससे ज्यादा नहीं आए। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप कैसे फुल बाय फुल साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और गुड न्यूज देने जा रही हूं कि आपके लिए मैं ऐसी पेयरिंग स्कीम ऐसे गेस्ट लेके आऊंगी 10th क्लास स्पेशली आपके लिए, और 9th क्लास के पेपर्स में इंशाल्लाह उनके लिए भी जरूर लेके आऊंगी। खुशखबरी ये है आपके लिए, वो मैं चलिए जी आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम आपको ये बता दें कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए जी आज इस वीडियो में ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 2025 के जो एग्जाम्स हैं उनमें आप कैसे फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको करनी पड़ेंगी जी 3 चीजें। अब उनमें कौन कौन सी है? एक ये कि आपको एमसीक्यूज करना पड़ेंगे, ठीक है, फुल बुक के। ठीक, मुझे पता है आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम एमसीक्यूज हम कर लेते हैं लेकिन वो सारे के सारे बुक वाले नहीं आते। तो रिलैक्स करें, अभी मुझे बताने दें कि वो 3 चीजें कौन सी हैं, फिर मैं डिटेल भी बताती हूँ उनकी। उसके बाद आपको करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, बुक के अंदर जो है एंड पे दिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं इफ यू वांट गेट फुल मार्क्स। तो एमसीक्यूज कहां से आपको करने हैं? एक तो आपको जो पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के एंड पर दिए होते हैं वो आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज करने हैं। उसमें से तकरीबन 70 to 80% एमसीक्यूज जो आपके चैप्टर के एंड पर दिए होते हैं वहां से आते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कंप्यूटर मैथ वगैरह, ठीक है। और बाकी आपने कहां से करनी है? 5 ईयर पेपर से, ठीक है। 5 ईयर पेपर के एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं तो आपके 12 मार्क्स यहां से हो जाएंगे पूरे, ठीक है। ये हो गए आपने अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपकी बुक के एंड पर दिए होते हैं वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और इसी के साथ साथ आप के चैप्टर के जो अंदर होते हैं ना, डू यू नो इंफॉर्मेशन टाइप, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। एमसीक्यूज जो है वो वहां से भी बनते हैं, स्पेशली जो फिजिक्स की बुक है और केमिस्ट्री की, उनके अंदर दिलचस्प मालूमात जो होती है, डू यू नो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने। साइड बॉक्स बने होते हैं, पता होगा आप लोगों को, वहां पर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहां पर जो एमसीक्यूज दिए होते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो आपने अच्छे से कर लेनी, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज वहां से भी बन के आते हैं, ठीक है। जैसे कि कुत्तों के सुनने की फ्रीक्वेंसी टाइप, वो उस तरीके के बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर दी होती है। तो अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने एक तो बुक के एंड पर जो होते हैं वो आपने कर लेने हैं, और दूसरा ये कि आपने 5 ईयर पेपर वाले एमसीक्यूज कर लेने हैं। कोई भी 5 साल पेपर आप ले लें, ठीक है, अपने बोर्ड के लिहाज से। जैसे पंजाब बोर्ड है तो पंजाब वाले जो है मोस्टली बहुत अच्छी अलिफ की स्टोन की है, ये तो सॉरी हेल्पिंग बुक्स हैं। कोई भी देख लें जो बहुत अच्छी 5 ईयर पेपर होगा आपका आपके इलाके में, वो आप अपने टीचर से पूछ के वहां से आप 5 ईयर पेपर के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के कर लें। 95% मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 95% आपका यहां से आता है और बाकी जो है वो बुक की लास्ट से आता है, ठीक है। आपका हो गया 100% शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सेम एज दैट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने वही करने हैं जो आपको बुक के एंड पर दिए होते हैं, और प्लस न्यूमेरिकल्स भी वही करने हैं। अब साथ ही साथ शॉर्ट आपने 5 ईयर पेपर भी करना है, ठीक है। ये हो गया, ये वाली टिप्स थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, उसके बावजूद उनके पूरे नंबर नहीं आते, यानी कि 70 या 65 पे आके रुक जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि पेपर आया कहां से। तो बच्चों जी 5 ईयर पेपर में बार बार वही क्वेश्चन आए होते हैं, तो
घिसे पीटे वही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी करनी है इफ यू वांट गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों ने 5 ईयर पेपर और बुक के एंड पर जो क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज, जो कुछ दिया होता है वो सारा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, प्लस जो मैंने आपको बॉक्सेस बताए हैं जो आपके चैप्टर्स के अंदर दिए हुए होते हैं, अगर आपने फुल बाय फुल मार्क्स लेने हैं। अब आते हैं हम इंग्लिश और उर्दू की तरफ। इंग्लिश और उर्दू में आपके कभी भी, इंग्लिश में फिर भी, उर्दू में कभी भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आते। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको डिसअपॉइंट कर रही हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 74 ले लोगे, 73 ले लोगे, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी कट जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, चाहे आप जितना अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी उर्दू में कट जाते हैं या इंग्लिश में कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें 70+ मार्क्स लेना इजीली आप ले सकते हो अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स है, मैथ में भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो इजीली। और साइंस सब्जेक्ट्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें आप फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हो, इसमें कोई नहीं होता कि आप नहीं ले सकते। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस तरीके से लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता दी है। बाकी ये कि जो बच्चा फुल मार्क्स लेना चाहता है वो ये टिप्स फॉलो करे, और जो 60+ लेना चाहता है, यानी 60 से ऑनवर्ड, 60 मार्क्स उसके 9th क्लास में आ गए हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा मार्क्स लेना चाहता है ना, और उसकी क्योंकि उसने ऑब्वियसली तैयारी अच्छी नहीं की होगी, और या फिर ये कि उसने पूरी बुक तो पढ़ ली है, रिवाइज भी कर ली है, लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपके क्वेश्चंस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वो उनका आंसर वैसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से बोर्ड एग्जामिनर ने पूछा होता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बेटा जी कट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, आप 5 ईयर पेपर को रट्टा लगा लें, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आपने बुक के एमसीक्यूज तो अच्छा तरीके से रट लेने हैं ना, प्लस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए 5 ईयर पेपर को रट्टा लगा लेना है। अब मैं यही कह सकती हूँ आपको कि ये आप अच्छे तरीके से कर लें 5 ईयर पेपर को। जो क्वेश्चंस वो होंगे ना, आप मुझे बताएंगे आके पेपर के बाद कि जी मैम 95% हमारा वहीं से आया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी वहीं से बनते हैं 5 ईयर पेपर से, कोई 1-2 न्यू क्वेश्चंस आ जाता है हर दफा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5 ईयर पेपर में ही वही बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है। बाकी ये कि जो खुशखबरी जो है वो भी इससे रिलेटेड ही है कि आप लोगों का जो पेपर होगा, यानी कि जो पहला पेपर है, फॉर एग्जांपल 10th क्लास का इंग्लिश का आई थिंक पहला पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर से एक दिन पहले मैं आपको उसके गेस ऐसे बताऊंगी कि जो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मेरे गेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छे और ठीक होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वैसे ही पेपर आता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो मैं बताऊंगी पेपर वही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बता दिया आपने सिर्फ वही तैयार करना है, सारा तैयार करना है। ये गेस का मतलब है कि वो आपने चीजें अच्छे तरीके से कर लेनी है। जो भी आपका अगले दिन पेपर हुआ करेगा 10th क्लास, वो मैं आपको पिछले दिन, उससे एक दिन पहले मैं आपको उसका गेस बता दिया करूंगी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें, और आप फिर मुझे नेक्स्ट डे बताइएगा कमेंट में कि मैम यही क्वेश्चन आया था, इंशाल्लाह आप बताएंगे। और फिर 9th क्लास आपको भी ऐसे ही मैं आपको गेस बताऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे कमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा नहीं, आपने बताया कि मैंने ये कमेंट किया हुआ था। तो बेटा जी आपने अगर 60+ मार्क्स लेने हैं ना, 5 ईयर पेपर अच्छे से कर लें, एमसीक्यूज अच्छे से कर लें, तो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। प्लस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन जो है वो एक अच्छे तरीके से, जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 कोशिश करें सीक्वेंस से करें। अगर सीक्वेंस से नहीं आते आपको तो उनको एक तरतीब से करें कि क्वेश्चन पार्ट 1 का आप क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, और खूबसूरत तरीके से उसे लिखें। उसके बाद पार्ट 3 शुरू करें, फिर पार्ट 4 शुरू करें। अच्छे तरीके से लिखें, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती के साथ आप लिखें इतना अच्छा कि पढ़ने वाले को आसानी हो। ना इतना मिला मिला के लिखें और ना इतना खुला खुला लिखें कि एग्जामिनर को लगे कि इसको आता नहीं है, इसलिए इसने खुला खुला करके लिखा हुआ है पेज भरने के लिए, ठीक है। 2 चीजें होगी। और तीसरा ये कि जो आपने लिखा हुआ है वो आपने ठीक लिखा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, कटिंग ना हो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे हैं वो आपने ठीक लिखे हो, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। या फिर 60+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो आई टोल्ड यू कि आपने 5 ईयर पेपर अच्छे से कर लेने। उम्मीद है कि आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लें, और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग फायदा उठा सकें। थैंक यू। खुदा